क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 7 में हम लोग परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशन के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने परमुटेशंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, और जितने भी टॉपिक थे परमुटेशन से रिलेटेड, जितने भी टाइप्स के हो सकते थे परमुटेशंस और उनके क्वेश्चंस, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, वो आप इससे जो पहला वीडियो मतलब इससे जो पिछला वीडियो है उसमें आप जाकर इजीली चेक कर सकते हैं। हमने हर तरह के टॉपिक को और हर तरह के टाइप्स की परमुटेशंस को क्लियर कर रखा है। अब इसमें कॉम्बिनेशन में भी हमको सभी को देखना है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को देख लेना है। और स्पेशल टाइप के कुछ जो आपके परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं वो मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन पे। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाकर चेक कर लेंगे और आप उसमें इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हैं। हालांकि वो यूपी बोर्ड से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर तरह के क्वेश्चंस को बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि हम लोगों का जो टॉपिक है परमुटेशंस में, हम लोगों ने देखा था कि वो अरेंजमेंट को लेकर के होता है। हमें ऑर्डर का उसमें विशेष ध्यान देना होता है, और कॉम्बिनेशंस में हमको सिलेक्शंस का ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक समस्या है। लेट अस नाउ assume that there is a group of 3 lawn tennis players x, y and z। हमारे पास x, y और z प्लेयर हैं। हमें एक टीम बनानी है जो 2 प्लेयर्स का हो। तो इसमें से सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें इसमें से चयन करना है, सिलेक्शन करना है। अब भाई आप चाहे x, y चुन लें, चाहे y, x चुन लें, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये अलग अलग टीमें हैं। इनको एक ही टीम बोला जा सकता है ना, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं सिलेक्शन। इसमें अरेंजमेंट कोई मतलब तो है नहीं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं तो उनका क्रम कुछ भी हो वो टीम ही कहलाएगी। तो उसी तरीके से हम कॉम्बिनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखें तो यहाँ पर हम जैसे देखें तो एक्स वाई जेड कैसे बना सकते हैं। एक हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक एक्स वाई हो जाएगा, एक वाई जेड हो जाएगा और एक जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, चाहे एक्स जेड हो जाएगा। इस तरीके से हमें 3 हमें सिलेक्शंस मिलते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 लिया जा रहा है एट ए टाइम, तो वो कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलें। अब जैसे अगर ABC के बारे में और चर्चा करें, मान लीजिए हम लोगों ने उसको और अच्छे से देखना है, तो मान लीजिए हम उसको दिखा रहे हैं, 2 पार्ट में कर दें। जैसे ABC हमें दिया हो टीम, ठीक है, चाहे एक्स वाई जेड ही दिया, उसको एक्स वाई जेड ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें और जेड ले लें। तो इसमें से अगर तीनों को एक टाइम, तो 3 एट ए टाइम लेंगे तो एक्स वाई जेड लिखे, चाहे जेड वाई एक्स लिखे, चाहे वाई एक्स जेड लिखे। इसका एक ही मतलब होता है कि हमें 3 प्लेयर्स की टीम चाहिए, तो ये एक ही बार हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें परमुटेशन की, तो कैसे होगा। एक्स वाई जेड मान लीजिए हमारे पास है, तो इसका कैसे कर सकते हैं। पहला तो एक्स वाई जेड ही हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स जेड वाई, एक हो जाएगा वाई एक्स जेड और वाई जेड एक्स, और एक हो जाएगा जेड एक्स वाई, एक हो जाएगा जेड वाई एक्स। तो इस तरीके से कितना हुआ, 6 हुआ। 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट। ये परमुटेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये हमारा अरेंजमेंट हुआ, मतलब कि परमुटेशन। और जो एक्स वाई जेड, सिर्फ इन 6 को आप एक ही मान के चले, क्योंकि इसमें ऑर्डर
का ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन 1 होगा और इसका परमुटेशन क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इसमें क्रम को ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग सिंपली देखते आए हैं कि परमुटेशन को हम लोग NPR से डिनोट करते हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन को हम लोग डिनोट किए कर सकते हैं NCR से। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशन में हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं देना है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास n ऑब्जेक्ट दिए हों, ठीक है, और उसमें से आपको R ऑब्जेक्ट लेकर के सिलेक्शन करना है, तो NCR से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, आपको सिलेक्शन करना है। लेकिन अब देखिए, हमें इनमें अगर परमुटेशन का हम लोग फार्मूला पता है हम लोगों को, उसको हम लोगों ने डिराइव भी किया है, तो हम इसको रिलेट करना चाहते हैं परमुटेशन से। तो समझ के देखिए कि हमने कॉम्बिनेशन किया है n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स का, मतलब सिलेक्शन किया है। तो अगर इसको परमुटेशन में बदलना चाहे तो जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, जो हमने सिलेक्शन किया है, उसमें जो R ऑब्जेक्ट आपके जो हम ले रहे हैं एट ए टाइम, तो उसका भी तो फैक्टोरियल R तरीके से हम क्रम बदल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन का भी आपने ऑर्डर कर दिया और फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमें NPR मतलब कि परमुटेशन देगा। तो अब यहाँ से NCR को आप निकाल सकते हैं, वहाँ जाएगा तो फैक्टोरियल R इसके डिवीज़न में हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, NCR को NPR अपॉन फैक्टोरियल R, और NPR को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और अपॉन फैक्टोरियल R। इस तरीके से NCR का मान इस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर थ्योरम जैसे हम लोगों ने पहले बता दिया था, यहाँ दिया हुआ है NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो लिखा है करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशंस ऑफ NCR, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन NCR के प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल R परमुटेशंस भी होगा। मतलब जो आप फैक्टोरियल R जो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन का भी तो परमुटेशन होगा। फैक्टोरियल तरीके से उसका आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से R ऑब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन कर दे, उसको हम फैक्टोरियल R तरीके से डिनोट कर सकते हैं। वो फैक्टोरियल R तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, वो जो परमुटेशन होगा NCR इंटू फैक्टोरियल R से दिया जा सकता है, जो कि NPR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सिंपली NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R से डिनोट कर सकते हैं। इसके फार्मूले का हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, ठीक है, उसके फार्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। और अब देखिए, इसी वाले में हम लोग अगर पुट करना चाहें, जैसे कि हमने क्या बताया था कि NCN मतलब कि प्रत्येक टोटल लेकर के टोटल में से हमें कॉम्बिनेशन करना हो तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आए, क्योंकि उसमें हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं देना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना। तो वो एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है। तो उसका फार्मूला फैक्टोरियल N बाई N माइनस R जो इसका होता है, उसमें फैक्टोरियल N तो रहेगा और R के प्लेस पे आप N कर देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0, और ऑलरेडी फैक्टोरियल N नीचे रहेगा। इस तरीके से ये देखेंगे तो फैक्टोरियल N कट जाएगा और फैक्टोरियल 0 नीचे है इज इक्वल टू 1, हम NCR को निकाल लिए हैं। यहाँ फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 रहेगा, तभी ये वैल्यू सही होगी। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 0 बराबर 1 को हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको भी प्रूव कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी सब चीज़ों को देख सकते हैं। और पांचवा हमारे पास थ्योरी है, वो किसका है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको प्रूव करना, इसको देख लें। तो जैसे हमने NCR की वैल्यू को रखना चाहा तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R प्लस, अब NCR माइनस 1 का रखे तो फैक्टोरियल N अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल और N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर आ जाता है N प्लस 1 फैक्टोरियल
n+1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r n+1 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं n+1 CR। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों कि n+1 फैक्टोरियल ऊपर होता है, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टोरियल r दिया है नीचे, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें से एक कम करें तो यहाँ देख सकते हैं n+1 माइनस फैक्टोरियल r। NCR का मतलब क्या होता था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इस ऊपर वाले में से एक फैक्टोरियल r को कम करना होता, तो वही आप कंडीशन यहाँ बना रहा, तो n+1 CR हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपली कैलकुलेशन से इसको आप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल 7 को हम लोग देखें, एग्ज़ाम्पल 7 को देखें तो NCN क्या लिखा है यहाँ पर, NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17। देखिए यहाँ पर इसको निकालना आसान है, क्योंकि अगर n की वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इस कंडीशन पर जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि NC9 को लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n, यहाँ पर देख लीजिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 n माइनस 9 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पर n माइनस 9 फैक्टोरियल का हम आगे बढ़े तो लिख सकते हैं n माइनस, इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 8 माइनस n माइनस 9 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये हमारा n माइनस 9 फैक्टोरियल होगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 8 यहाँ बचेगा। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 1/9 इज इक्वल टू 1/n माइनस 8। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे 17 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर n के प्लेस पे 17 रख दीजिए। 17 मतलब 17 में से 17 को सिलेक्शन करने का एक ही तरीका होता है। जैसे वो फार्मूले लगा ले, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को देख लिया और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज हम लोग इसको एंड करते हैं। आज ये 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा कर के डिफरेंट टाइप्स के और इंटरेस्टिंग जो आपको लगेंगे, जो इंटरेस्टिंग टाइप्स के हम लोगों ने डिस्कस कर रखे, उसको भी जा कर के आप आसानी से चेक कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।